सो वेलकम टू ट्रेड एंड लाफ। और आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। फिलहाल आज हमारा जो ट्रेड हुआ है उसमें हमें लॉस मिला है। और लॉस होने की जो वजह थी वो ये थी कि हम मार्केट को आज गलत प्रिडिक्ट कर बैठे। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने सपोर्ट बनाया काफ़ी देर तक। सपोर्ट पे जब ऐसी कैंडल्स बनाता है मार्केट, तो एक हिंट मिलता है कि मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट होने को मिलेगा। तो हमने अपना ट्रेड यहाँ नहीं लिया था बिकॉज़ हम ये देख रहे थे कि मार्केट एक बार देखें कहाँ तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा, कहाँ तक आता है। तो हमने ट्रेड अपना कहीं यहाँ पे लिया था, इस पॉइंट पे। इस कैंडल में हमने अपना ट्रेड लिया, बट हमने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था। तो हमारा एसएल हिट कर गया और हम बड़ा लॉस होने से बच गए। फिर हमने जो है ट्रेड दिन में अपना एक बार ट्रेड यहाँ पे बनाया, इस पॉइंट पे। क्योंकि मार्केट में जब देखा गया कि सेलिंग हो रही है, सपोर्ट बनने के बाद फिर एक सेलिंग हो रही है, तो मुझे एक असम्पशन बन रहा था कि मार्केट में अब मार्केट जो है और नीचे जा सकता है। बट मार्केट में फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर यहाँ पर भी हमको लॉस लेना पड़ा। तो हमारा लॉस ठीक ठाक निकल गया। अब आज जो होना था वो हो चुका है। अब कल के बारे में हम लोग फोकस करते हैं कि हम कल क्या अब हम कर सकते हैं मार्केट में। तो देखिए, जनरली क्या होता है ना, मार्केट को अगर आप देखो पिछले 2 दिन से, तो मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट है। मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट मार्केट दिखा रहा है। और मार्केट के जो ऊपर का जो लेवल है वो 48,500, फिर 48,600, ये लेवल्स हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही बन रही थी कि मार्केट हो सकता है जिस जिस वे में वो जा रहा है उसी रास्ते पे मार्केट फिर निकले और इस हाई को अपने टच करे या हाई के आसपास जा करके मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगा। बट वैसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हमें पैटर्न को देख करके ही मार्केट में अपने assumptions बनाने होते हैं। तो आज की जो मार्केट है उससे तो ये अंदाज़ा लग रहा है कि मार्केट में कंसोलिडेशन की स्थिति अब बनने वाली है। मार्केट कल पूरी उम्मीद है कि फ्लैट ओपन होगा, कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि मार्केट नीचे गया, नीचे से फिर वो ऊपर आ गया। ठीक है, अगर ये नीचे रुक जाता तो हम ये मान लेते कि सेलिंग के चांसेस अभी बढ़ेंगे। पर मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है 2 बजे के बाद से, इससे ये सामने नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन के फेज़ में आने वाला है और फिर यहाँ से वो एक नया हाई बना सकता है। अब मैं डिस्कस करूँगा ये कि जो लोग नए लोग हैं, जो मार्केट में अभी नए लोग आ रहे हैं, वो ट्रेड कैसे करें और अपने लॉस को कैसे मैनेज करें। तो इसके बारे में मैं छोटी-सी बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं। कि देखिए, अगर आप ना मार्केट में 50,000 रुपए लेकर के आ रहे हो इंट्राडे करने के लिए, तो आप सबसे पहले जो आपका इरादा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं ये 50,000 कैसे डीमैट अकाउंट से अपने अकाउंट में डालूं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ना ये पैसे निकाल लोगे तो फिर ये होगा कि आप जो ट्रेड कर रहे हो ना वो प्रॉफिट के पैसों से ट्रेड कर रहे हो। और जब कभी भी आप ना प्रॉफिट के पैसों से ट्रेड करते हो तो आप ट्रेड में ज़्यादा देर रुक पाते हो और अपना जो टारगेट होता है उसको आप मीट कर पाते हो। बिकॉज टारगेट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपका टारगेट है एक दिन में कि मुझे 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट जितना भी स्कोर करना है, तो आप वो तभी रुक पाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास प्रॉफिट बना होगा। ये स्ट्रेटजी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप मान लीजिए एक अमाउंट से आए हैं, एक अमाउंट आपने लेकर के आपने इंट्राडे का ट्रेड करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो अमाउंट जो है वो माइनस में होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 50 से 30, 40, फिर 20, फिर 10, फिर एक दिन पहला वो खत्म हो गया। तो उसका एकदम क्लियर सा मीनिंग ये होता है कि हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं सही से, हम प्रॉपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम तुक्के में ट्रेड कर रहे हैं। हम तुक्के में ट्रेड कर रहे हैं कि कभी हमारे हिसाब से मार्केट ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। कभी कभार देखिए तुक्के सेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो तुक्के से अगर आप सेट करोगे ना टारगेट को, ट्रेड को, तो कभी तुक्का जब सेट नहीं होगा तो वो आपके साथ बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी नए ट्रेडर्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो स्टॉप लॉस ज़रूर अपना मेंटेन करें। कि कोई भी ट्रेड अगर आपने लिया है तो आपको अपना एसएल कितना रखना है। मतलब जितनी जितना आपके अंदर एक दिन में लॉस लेने की कैपेसिटी है, मतलब अपने कैपिटल के हिसाब से देखना है। ये नहीं कि कितना भी ले लेंगे भाई। अगर कैपिटल के हिसाब से अगर आप 10% जा सकते हो माइनस में एक दिन में, तो आप उतने पॉइंट का स्टॉप लॉस बना लो कि
ठीक है भाई, अगर 50,000 है तो 5,000 तक अगर चला जाएगा तो मैं यहाँ पे आज का ट्रेड कट कर दूंगा और कल ट्रेडिंग करूंगा, आज फिर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो उस तरीके से फायदा ये होता है, जो कि मैंने देखा है कि अगर आप छोटे स्टॉप लॉस में, मतलब छोटा सा लॉस लेके अगर आप ट्रेड कट कर दो, तो कई बारी क्या होता है ना, नेक्स्ट डे अगर जब आप ट्रेड करते हो तो आपके पास केवल लॉस का कितना है, 5,000 रुपये है। तो आप जब नेक्स्ट डे ट्रेड करते हो और अगर आपने उस 5,000, मतलब मान लीजिए कि नेक्स्ट डे अगर आप 3,000 भी बना ले गए या 2,000 भी आपने बना लिया, ठीक है, या हो सकता है कि आप 5,000 ही बना लो अगले दिन, तो आपको ना एक ये बढ़िया फीलिंग आती है कि हमने जो लॉस लिया था वो हमारा मैनेज चल रहा है। ठीक है, तो लॉस को ना आप साथ ही साथ अगर बैलेंस रखोगे अपना, तो ट्रेडिंग में आपको ना बेनिफिट ही होने वाला है। आपको ट्रेडिंग में लॉस नहीं, बड़े लॉस नहीं होंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये किया है कि पहले मैंने दोनों चीज़ें करी हुई हैं, कि एक तो होता है कि आपका पैसा कैपिटल जो है वो खत्म होती जा रही है और आप उसमें अलग से अकाउंट से कैपिटल ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट कहीं है ही नहीं, इसमें क्या है, लॉस है। इसमें केवल क्या है, लॉस। तो ये सब जो होता है ना वो लॉस में ही चला जाता है। तो बैलेंस वे में ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपसे ना ट्रेडिंग अच्छी होगी, अदरवाइज ना ट्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। अब देखिए क्या होता है कि हम एक चीज़ ये बात करते हैं कि जैसे ये मार्केट ओपन हुआ, कब हम पुट का ट्रेड ले लें, कब हम कॉल का ट्रेड ले लें। देखिए ये इसके पीछे ना एक लॉजिक होता है। ऐसे आंख बंद करके ट्रेड अगर आप लोगे ना तो फिर वो कभी तो सत्ता सेट हो जाए, कभी भी सेट नहीं होगा। अब देखो आज ना ये ट्रेड, मतलब ये सोचिए कि आज सेलिंग आई क्यों, सेलिंग आने का रीज़न क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसका रीज़न पता क्या है, इसका रीज़न ये है कि मार्केट कहाँ पे था, 47,500 पे आया था। 47,500 से धीरे धीरे मार्केट बढ़ता गया, यानी कि यहाँ पे ना बायर्स ऐड होते गए, बायर्स जो है वो ऐड होते गए, जो सेलर्स इसमें आते गए उनको मार्केट कट कराता निकल गया। ठीक है, उनके स्टॉप लॉस हिट होते गए, मार्केट जो है एक इस लेवल पे आ गई। और अब क्या है कि जो बायर्स है, ठीक है, जो बायर्स है, जब मार्केट यहाँ ना एक लेवल पे ओपन होती है तो जैसे हम सब में क्या है, एक साइकोलॉजी है कि अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, कोई चीज़ अगर हमने 100 रुपये में खरीदी है और अगर वो चीज़ 200 रुपये की हो जा रही है, ठीक है, और जब वो अपने ऑल टाइम हाई में होती है, जब वो चीज़ अपने ऑल टाइम हाई में, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है कि ये इसका हाईएस्ट प्राइस है, इसके बाद कोई चांस शायद ही हो कि इसका भी कोई हायर प्राइस बन सके। तो मोस्टली जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अब मान ली ये जो बायर्स है जिसने यहाँ खरीदा होगा, ठीक है, भाई वो यहाँ करके प्रॉफिटेबल हो गया, वो अब यही चाहेगा ना कि वो अपनी पोजीशन को कट करे, वो अपनी पोजीशन कट करेगा। जब कट करेगा तो ये फॉल आएगा मार्केट में, रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट होंगी। ठीक है, बीच बीच में नए बायर्स ऐड भी होंगे, बायर्स भी ऐड होंगे, सेलर्स भी ऐड होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप देखते हो ना कि जैसे ये फिर एक सेलिंग यहाँ पे आई, इस प्रॉफिट बुकिंग है, ये भी इसलिए आती है क्योंकि जब मार्केट ना एक रेंज में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो वो बायर्स में ना एक पैनिक क्रिएट कर देता है। जिसने बंदे ने यहाँ पे खरीदारी कर रखी है, जो उसने यहाँ पे खरीद रखा है, ठीक है, अब जब मार्केट उसी के लेवल पे आकर के कंसोलिडेट करेगा तो वो पैनिक तो होगा ही होगा कि कहीं उसका स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, कहीं कुछ। तो जिसने यहाँ खरीद रखा है उसने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, यहाँ लगा रखा हो, यहाँ लगा रखा हो। तो जैसे ही वो उस पॉइंट पे आती है मार्केट, जैसे ही प्राइस वहाँ हिट करता है, मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता है। और उसी के चक्कर में क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकली होता है ना कि जब सेलिंग स्टार्ट होती है तो बहुत सारे लोग एडअप होते हैं सेलिंग करने के लिए भी, कि हाँ भाई मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो जिसने भी पोजीशन अपनी बना रखी है वो दिखता है कि अब कम लॉस में या तो कट कर लो, या जो भी प्रॉफिट बुकिंग हो पा रही है अपना प्रॉफिट बुक करके निकलो। ठीक है, उसी के साथ क्या होता है, जब प्राइस लो होता है तो नए बायर्स भी ऐड होते हैं। तो ये सिंपल सी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जिसपे मार्केट में ट्रेड होता है। बट ये है ना कि आप इसको कितना आइडेंटिफाई कर पाते हो, आप उसी हिसाब से अपना कॉल का और पुट का ट्रेड बना पाओगे। अब ये चीज़ मैं अभी कह पा रहा हूँ क्योंकि अब ये ग्राफ बन चुका है, बट जब ये ग्राफ नहीं बना हुआ था तब तक ये चीज़ कहना मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था, क्योंकि लाइव मार्केट में सोच को डेवलप करना और जब मार्केट क्लोज हो जाए उसमें एक सोच को डेवलप करने में अंतर है। बट तब क्या हम नहीं करेंगे, नहीं करना है, वही तो बात है। एनालिसिस तो मार्केट के क्लोज होने के बाद ही करना है, क्योंकि आज की एनालिसिस हमने भले ही मार्केट क्लोज होने के बाद की है,
भले ही हमको आज मार्केट में लॉस मिला है, ठीक है, बट ये जो एनालिसिस है हमें बाद में काम आती है, बाद में, क्योंकि देखिए एक एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो इतिहास है वो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो इतिहास बनाने वाले कौन है? लोग हैं। रिपीट करने वाले कौन है? लोग हैं, क्योंकि ये जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है ये सब कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिपेंड है, कैसा इंसान सोचता है, कब वो सोचता है बेचने के लिए, कब वो सोचता है खरीदने के लिए। तो ये वैसे ही है, जैसे जैसे आप ना ट्रेड करोगे, जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, आपको ये आइडिया बनने लगेगा कि मार्केट में कब सेलिंग आ सकती है, कब बाइंग आ सकती है। तो उसी हिसाब से आपके जो है ना ट्रेड, वो कुछ सक्सेसफुल होंगे और कुछ आपके लॉस में होंगे। अब देखिए रेशियो क्या है कि 10 ट्रेड में से अगर मान लीजिए मेरे 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और 2 ट्रेड मेरे अगर लॉस में चले जाते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं न कहीं मार्केट को समझ पा रहा हूँ। अब ये तो बहुत कम होगा कि 10 के 10 ट्रेड आपके सही निकल जाएँ। भाई आप हमेशा तो आप सही नहीं बैठोगे, क्योंकि एक लाइव लाइव मार्केट है। अभी यहाँ पर भी मैं देखिए गलत हुआ, क्योंकि मुझे ये लगा कि सेलिंग हो रही है, तो भाई सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और एटलीस्ट इस लेवल तक आने की सोचेंगे। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो गया। तो यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर साइड हो गए। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी हमें धीरे-धीरे ही समझ में आएगी। जब हम ट्रेड करेंगे इस पे, एक डेली बेसिस पे ट्रेड करेंगे, तभी हमको समझ में आने वाला है कि आखिरकार मार्केट में हो क्या रहा है, कैसे मार्केट बिहेव करती है, हाई प्राइस पे कैसे बिहेव करती है, लो प्राइस पे कैसे बिहेव करती है, और उसी के अनुसार हमको अपना ट्रेड बनाना होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा।